गई हैं। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपे होने का शक है। कठुआ और नौशेरा में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू कर दिया गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एक बार फिर से संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। सुरक्षा बलों को शक है कि इस इलाके में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इससे पहले भी आतंकियों के छिपे होने का मामला कई बार इस इलाके में सामने आता रहा है, क्योंकि इस इलाके में घने जंगल हैं और उन जंगलों की आड़ में आतंकी छिपे रहते हैं और घात लगाकर सुरक्षा बलों पर वार करते हैं। और मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, आप बार बार इस तरह की गतिविधियां नजर आ रही हैं, खासतौर पर जो घने जंगल के इलाके हैं, उन इलाकों को हाइडआउट्स के तौर पर आतंकी अब इस्तेमाल करने लगे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। सुमित, देखिए, ये उनका एक काम करने का मोडस ऑपरेंडाई हमेशा से रहा है। उनका एक यही तरीका होता है कि वो आते हैं और इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर डिफिकल्ट जंगल एरियाज में अपने हाइड आउट्स तैयार करते हैं और वहां पर वो लोग रहते हैं। वहां से अपना लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन वहां से ड्रॉ करते हैं। ये गतिविधियां बढ़ रही हैं। वो इसलिए बढ़ रही हैं, आप देखिए, एक पैटर्न, आपको अगर आप इसको नजदीक से देखेंगे एक पैटर्न नजर आएगा। ये गतिविधियां अब शायद कश्मीर घाटी से शिफ्ट होकर के जम्मू रीजन, यानी कि जो पीर पंजाल रेंज है, उसके दक्षिण के इलाके में थोड़ी गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही है। यह इलाका पिछले 2 दशकों से आमतौर पे कह सकते हैं शांत, बिल्कुल शांत तो नहीं, आमतौर पर शांत रहा था। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए, घाटी में कश्मीरी आतंकवादियों के ऊपर बेहद दबाव है। 2019 के बाद से घाटी में लगातार प्रगति हुई है और वहां पर जो माहौल उनको मिल रहा था, जो वहां पर लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा था, वो लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ क्यों शिफ्ट हो रही है। ये बात ये इसलिए शिफ्ट हो रही है कि उनको लगता है कि वो यहां पर साउथ ऑफ पीर पंजाल में, क्योंकि कुछ ट्रुप्स की थिनिंग आउट यहां से हुई थी, तो उसकी वजह से वो यहां पर आसानी से अपने पुराने जो OGWs हैं उनको एक्टिवेट करके और अपने हाइड आउट यहां पर पता लगा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि कश्मीर घाटी में आज की परिस्थिति में ऐसी हालत वहां पर है कि वहां पर उनको अगर कुछ हमला करना है तो कोलेटरल डैमेज जो है वो भी वहां पर उनको वो नहीं चाहते हैं। पाकिस्तानी भी नहीं चाहते हैं कि कोलेटरल डैमेज वहां नहीं हो। तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन खराब होती चली जा रही है और वो कहीं ना कहीं अपने ध्यान भटकाने के लिए और जो पब्लिक का जो व्यू है उसको दोबारा ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ लाने के लिए, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ की तरफ लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने OGWs को और अपना जो उनका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क जम्मू रीजन में उसको रीएक्टिवेट किया है, ताकि वो यहाँ पर हरकतें बढ़ा सकें और इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करें कि यहाँ जम्मू कश्मीर में ये 370 हटने के बाद से हालात सुधरे नहीं है, बल्कि यहाँ पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूं सुमित आपको, एक कि जो इंडियन आर्मी का जो ग्रिडेड डिप्लॉयमेंट है, एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, दूसरा ग्रिड काउंटर टेरर ग्रिड है और इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड है, वो इतना स्ट्रांग है कि जो इन्फिल्ट्रेशन करके यदि आ भी जाता है टेररिस्ट, उसका बहुत ज्यादा समय तक बच के निकलना मुश्किल हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो गतिविधियां बढ़ी हैं, इनका संज्ञान हो गया है, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बहुत जल्द आपको पता पड़ेगा सुमित कि ये जो टेररिस्ट थे इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बिल्कुल। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कितने आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है? देखिए, 2 जगह पर इस वक्त मुख्यतः ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें नौशहरा, जहां पर 2 से 3 संदिग्ध जो लोगों की मूवमेंट को देखा गया था, पहले वो केरी बटल के इलाके में देखे गए, उसके बाद वही मूवमेंट जो है वो जब सुंदरबनी के मल्ला इलाके में पहुंचे तो उन्होंने एक सेना की गाड़ी पर फायरिंग की और उसके बाद नौशहरा में मूवमेंट दिखी है। तो कहीं ना कहीं जो ये मूवमेंट है टेररिस्ट की, ये लगातार इस इलाके में दिख रही है, जिससे शंका जताई जा रही है कि ये आतंकी जो हैं ये इस इलाके में सक्रिय हैं और अपनी लोकेशन को बार बार बदल रहे हैं। सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन जारी है, पूरे इलाके की घेराबंदी करके रखा गया और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी यहां हो तो उससे
तुरंत जो है वो ट्रेस किया जा सके, उसे मार गिराया जा सके। दरअसल लगातार इनपुट इस चीज के मिल रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बड़ी तादाद में आतंकी हैं, जिन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी सेना जो है वो प्रयास कर रही है, मगर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार सतर्क है और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। वहीं दूसरी जो मूवमेंट जो है आतंकियों की, वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखी गई थी, जहां पर पहले भी कुछ समय पहले जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हो चुकी है और इस इलाके में आतंकियों ने एक शख्स की गला रेत कर हत्या भी कर दी थी। तो यकीनन इस चीज़ की जो मूवमेंट जो दिख रही है, इससे साफ हो जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल कराने और जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के जरिए किसी बड़े हमले को अंजाम देने की मंशा पाकिस्तान जो है वो रख रहा है और उसी चीज़ से निपटने के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय, आप नज़र बनाकर रखिए खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जनरल साहब, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी ज़रूर आपकी राय ज़रूरी है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के दरवाजे खुल गए हैं। मोंगला बंदरगाह पर पाकिस्तान का जहाज पहुंचेगा। पाकिस्तान से चावल लेकर जहाज आ रहा है। चटगांव बंदरगाह पर लंगर डालने की उम्मीद है। 60% चावल उतारने के बाद मोंगला की ओर ये बढ़ेगा और अपने आप में ये बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान का जहाज बांग्लादेश में अब तक नहीं आया है, लेकिन अब समझिए कि पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के दरवाजे किस तरह से खोल दिए गए हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब पाकिस्तान का जहाज देश के रणनीतिक मोंगला बंदरगाह पर पहुंचेगा। पाकिस्तानी झंडे वाला यह मालवाहक जहाज कुछ दिन पहले ही कराची के कासिम बंदरगाह से 25,000 टन चावल लेकर रवाना हुआ था। इसके अगले 1-2 दिन के भीतर चटगांव बंदरगाह पर लंगर डालने की उम्मीद है। वहां 60% चावल उतारने के बाद ये जहाज मोंगला की ओर बढ़ेगा। मोंगला पोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज का पहुंचना इसलिए और भी अहम है क्योंकि बीते साल ही भारत ने इसके संचालन के अधिकार में बाजी मारी थी। ऐसे में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की दोस्ती का असर भारत के निवेशों पर साफ दिख रहा है। पिछले महीने की शुरुआत में बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से ढाका 50,000 टन बासमती चावल का आयात करेगा। समझौते के मुताबिक चावल की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच चुकी है और दूसरी खेप इस महीने के अंत में आने की उम्मीद है। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, ये 1971 के बाद पहली बार कि पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ जहाज बांग्लादेश पहुंच रहा है, चावल लेकर पहुंच रहा है, लेकिन इसमें शक ये भी है कि चावल की आड़ में हथियार या ड्रग्स भी पहुंचाए जा सकते हैं। हाँ, तो मैं देखिए, बिल्कुल ये कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे जो चौधरी साहब हैं, बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर करी थी। और पाकिस्तान का जब भी कोई इस प्रकार की हरकत होती है तो उनसे कुछ भी करना संभव होता है और उसको हम माना जा सकता है। अब आप देखेंगे कि जितनी भी गतिविधियां पिछले 6-8 महीने में 5 अगस्त के 2024 के बाद से वहां हुई हैं, उनमें हर गतिविधि में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। और ये जो जिस प्रकार से वहां एक्चुअली अगर हम देखें सुमित, तो अगर दो देशों के बीच में व्यापारिक संबंध है तो उसमें कोई हर्ज किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात समझने की है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको इस बात का असर उनको पता नहीं पड़ पा रहा है कि पाकिस्तान से न तो उन्हें कोई किसी किस्म की मदद मिल सकती है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ये वही देश है जिसने इसको तबाह किया था। बांग्लादेश को लाखों लोगों को उन्होंने मारा था, लाखों महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी, और ये बात भूली नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि जो जनरेशन जिसने इस बात को जिया है वो जनरेशन आज मौजूद है। तो पाकिस्तान इस आड़ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का अभी मकसद यह है कि किसी प्रकार से वहां पे जमात की गतिविधियों को बढ़ावा दें, उसको गति दी जाए, और उसके लिए अगर उनको हथियार इन्फिल्ट्रेट करने हैं या और भी कोई गोला बारूद इन्फिल्ट्रेट करना है, वो निश्चित रूप से इसमें कर सकते हैं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इसमें इस प्रकार की कोई चीज आपको मिले। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि ये आने वाला समय बताएगा सुमित, ये मेरी बात को आप मार्क करें कि वहां के वो लोग जो कि इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान खुद
आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, वो किसी की क्या मदद करेगा। दूसरी बात, ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन इतना है। जब वो बांग्लादेश और वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, तब वो इसकी कोई देखभाल नहीं कर पाए, तो अब वो इसकी किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। और तीसरी बात कि उनको इस बात का यकीन होगा कि पाकिस्तान का मकसद यहां पर गड़बड़ी फैलाना है, और ये जो हरकत हो रही है सुमित, ये पाकिस्तान को अकेले देखना नहीं चाहिए। ये तमाम हरकत हो रही है चीन के सपोर्ट से। एक्चुअली जो है, कहीं ना कहीं चीन का जो इसमें ओवरऑल वाइडर इंटरेस्ट है, उसको देखने की हमें आवश्यकता है सुमित, क्योंकि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चीन की पॉलिसी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पहली बात। दूसरा, चाइना पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने पूरी तरह कब्जा लिया है, इस 8 लाख करोड़ का पाकिस्तान के ऊपर चाइना का डेट है, और वो चाइना जो है आर्म ट्विस्टिंग जब आए कर सकता है। तो ये तमाम चीजें इस बात को दर्शाती हैं। एक चीज जो आपने भी कही, पोर्ट कौन सा चुना गया है, ये कहीं और भी चटकांव जा सकते थे, और तो ये तमाम चीजें इस बात को इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें चीन का सपोर्ट और चीन का इंटरेस्ट इसमें शामिल है। ऐसे में और भारत के लिए कितनी चिंता की बात है, खासतौर पर मोंगला बंदरगाह पर जहाज का पहुंचना, जो कि रणनीतिक और सामरिक तौर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, ये बहुत निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ा बहुत खतरनाक ये बात है। और देखिए, जब आप अगर हम 1971 के बैटल के भी जो 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 जिस तरह से वो डेवलप हुई थी, उसको भी देखें, तो उस समय भी इस पोर्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस हुए थे, और यहीं से हम बांग्लादेश की जो 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 भी छोटी मोटी नेवी थी, उसको किस प्रकार से हमारे लोगों ने ट्रेन करके और वहां पर डिसाइसिव बैटल्स वहां पर जीती गई थी। देखिए, पाकिस्तान और चीन का हाथ मिला करके बांग्लादेश में आकर के हमारे को ईस्टर्न साइड से खतरे में डालने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि वो 2-3 चीजें उसमें करना चाहते हैं। उनकी निगाहें एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे लगी हुई हैं, उसमें निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न इलाके से कट जाएं, और फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में गड़बड़ी फैला करके उसको भारत से अलग करने का या वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये ओवरऑल एम है। दूसरी बात ये होती है कि वो भारतवर्ष को ईस्टर्न साइड से दबाव डालना चाहते हैं, ताकि वो कुछ ट्रेड ऑफ्स अपने अपने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसको कर सकें। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं आपको कि जितनी भी चीजें हम बातचीत कर रहे हैं, वो तमाम भारत की सेनाओं को और भारत की सरकार को इस बात का पूरा गुमान है, और इस बात को वो समझते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग इस प्रकार की गतिविधि से पूरी तरह निपटने के लिए तैयार हैं मिलिटरीली। अब आवश्यकता है हमें डिप्लोमेटिकली उस लेवल के ऊपर इसको बात करने की, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और इस बात का हमें यकीन करना पड़ेगा कि बांग्लादेश पूरी तरह से चीन और पाकिस्तान के कब्जे में ना चला जाए। फिर मैं बता रहा हूं कि सुमित, बांग्लादेश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो आज भी इस बात को समझती है कि भारत से, जो कि चारों तरफ से भारत ने उनको घेरा हुआ है, हमारे साथ बॉर्डर है, घेरा हुआ नहीं कहूंगा, घेरा हुआ एक नेगेटिव शब्द, तो बॉर्डर हमारे साथ उनका लगता है, लैंड बॉर्डर, तो उनकी किसी भी प्रकार की तरक्की भारत के साथ दुश्मनी लेने के बाद होना बहुत मुश्किल है। चावल का आना, चावल के आड़ में कुछ और आना उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीन का लार्जर इंटरेस्ट जो हमको यहाँ नजर आ रहा है, आप देखेंगे चीन सेंट मार्टिन पे अमेरिका की भी नजर है, चीन की भी नजर। चीन शायद वो सितवे की तरफ अपना ध्यान ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन बे ऑफ बंगाल को नॉर्थ से कंट्रोल करने की ख्वाहिश दोनों सुपर पावर्स में है, और वो इसलिए बांग्लादेश को उसके ऊपर एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेंगे, और वो भारत के सामरिक हितों के खिलाफ है। इसलिए भारत को यकीन करना पड़ेगा कि हम किसी प्रकार से इसका रैनिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, ये जहाज कब तक पहुंचेगा चिटगांव, और फिर उसके बाद फिर मोंगला बंदरगाह जो भारत ने 2024 में ही हासिल किया था, परिचालन का अधिकार जहां पर हासिल किया था, और वो हासिल इसलिए किया गया था ताकि चीन को काउंटर हम कर सकें। चीन भी उसी कोशिश में था, लेकिन अब पाकिस्तान का जहाज पहुंचना मतलब चीन की पैठ आसान होना।
हाँ, एकदम देखिए, पाकिस्तान का नाव उधर पहुंचना मतलब चीन का जो रास्ता वो खुल जाना बोल सकते हैं, क्योंकि जिस जगह में भारत और बांग्लादेश का अगर रिलेशन का बात किया जाए, जिस तरीके का रिलेशन दोनों देशों के बीच में था, उसका नतीजा ही था ये मंगलगांव जो पोर्ट, ये मंगलगांव पोर्ट का पोर्ट में भारत का जो इस्तेमाल करने का जो परमिशन या तो जो सुविधा मिलता था, उसमें अभी पाकिस्तान का ये नाव भिड़ना, तो इसमें एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में जो आपस का संबंध, वो संबंध दिन पे दिन गंभीर होता जा रहा है, दिन पे दिन और भी मजबूत होता जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जैसे कि आप कह रहे थे कि ये नाव जो भिड़ेगा, इसपे क्या हो सकता है और कब तक ये नाव भिड़ेगा, और जैसे भी खबर मिल रहा है कि 2 दिन के अंदर ही ये नाव ये पोर्ट में भिड़ सकता है, और आज भी आज शाम से लेकर कल तक ये किसी भी टाइम पर ये नाव इधर पहुंच सकता है। मगर दूसरा सवाल है कि ये नाव का भिड़ना क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था, इससे पहले भी 2 जहाज पाकिस्तान से वो बांग्लादेश पोर्ट में आए थे। बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट में पाकिस्तान का नाव वहां पहुंचा था, और उसके पहले भी देखा गया था कि पाकिस्तान का नाव बांग्लादेश में जो नौगोर किए थे, वैसा भी घटना घटा था। तो इसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन था, उसको अच्छे तरीके से पाकिस्तान नहीं ले रहे थे, और पाकिस्तान का मन में जो एक उम्मीद था कि फिर से वो लोग बांग्लादेश के ऊपर हावी होंगे, उसका ही कोशिश अभी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और ये जो ट्रेड हो रहा है, ये ट्रेड को अगर देखा जाए सिर्फ ट्रेड का नजर पे तो अलग बात है, मगर ये ट्रेड का पीछे क्या हो रहा है, ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों को एक साथ मिलना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तब मिलने का कोशिश करेगा जब पाकिस्तान का कोई मकसद होगा, कब पाकिस्तान की तरफ से कोई प्लानिंग किया होगा, और बांग्लादेश को इस्तेमाल करके वो प्लानिंग को साकार करने का जो कोशिश हुआ अभी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल। और चीन की भी इस बंदरगाह पर नज़र थी, और साथ ही साथ ये बंदरगाह सामरिक और रणनीतिक तौर पर तो ज़रूरी है ही, भारत के लिए अहम है ही। उत्तर पूर्वी राज्यों को कनेक्ट करने के लिहाज से चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा एक विकल्प था, लेकिन अगर इस पोर्ट पर पाकिस्तान का जहाज़ पहुंचता है तो भारत के लिए बेहद चिंता की बात। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल साहब, और बहुत शुक्रिया दैनिक तमाम